नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोनेर। आप सभी का फार्मेसी सुंदर के चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा एक खास लाइव सेशन है और आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि आज है वर्ल्ड लाइव डे। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के उस साइलेंट हीरो की जो बिना शोर किए दिन रात काम करता है, यानी कि लीवर, यानी कि जिगर। अगर आप लीवर को लेकर जागरूक है या फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, पीलिया या लीवर डैमेज जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये लाइव सेशन आपके लिए है। वर्ल्ड लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को लीवर यानी कि यकृत के महत्व, उससे जुड़ी बीमारियां और उसके रोकथाम और इलाज के प्रति जागरूक करना है। तो चलिए जानते हैं क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। तो सबसे पहला जानते हैं, लीवर शरीर का अहम अंग है। यह 500 से ज्यादा काम करता है। खून को साफ करना, पाचन में मदद करना, शरीर को डिटॉक्स करना और दवाइयों को ब्रेक करना, ये आदि काम सारे लीवर करता है और ये 500 से ज़्यादा होते हैं। और दूसरा है कि लीवर की बीमारियां साइलेंट होती है। ज़्यादातर मामलों में लीवर डैमेज तब तक नहीं पता चलता जब तक वह गंभीर न हो जाए, जैसे फैटी लीवर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस या लीवर कैंसर। तीसरा है लोगों को समय रहते टेस्ट और इलाज के लिए प्रेरित करना, जैसे कि एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना आदि के लिए हमें प्रेरित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है गलत आदतों से रोकथाम, जैसे कि अत्यधिक शराब सेवन करना, अनहाइजीन खाना, गलत दवाइयाँ लेना आदि से लीवर खराब हो सकता है। इसके लिए इसकी जन जागृति करना, यही हमारा मेन मकसद होता है। चलिए जानते हैं 2025 की थीम क्या है। अगर आप चाहें तो वेब से भी लाइव सर्च कर सकते हैं और अपडेटेड थीम के बारे में भी जान सकते हैं। हर साल एक खास थीम रखी जाती है जो लीवर हेल्थ पर फोकस करती है, जैसे कि कीप योर लीवर हेल्दी या लव योर लीवर। ऐसे कई सारी थीम बनाई जाती है और जिसका मेन उद्देश्य होता है कि पब्लिक को लीवर के बारे में जानकारी देना, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और इलाज के तरीके कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं और कौन सी ओटीसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं और इसके बचाने के तरीके कौन से हैं और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। चलिए जानते हैं विस्तार से कि लीवर क्या है और क्या करता है। तो सबसे पहले लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह खून को फिल्टर करता है, दवाइयाँ और टॉक्सिन्स को तोड़ता है, पाचन में बाइल बनाता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। लगभग 500 से ज़्यादा काम करता है लीवर हमारा। और फन फैक्ट ये है कि लीवर खुद को रिपेयर करने में सक्षम होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे मौका दिया जाए। चलिए जानते हैं लीवर से जुड़ी सामान्य बीमारियां कौन सी है। तो सबसे पहला है फैटी लीवर, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीजेस के बारे में। और नॉर्मली इसमें मोटापा, शराब, शुगर का ज़्यादा सेवन करते तो फैटी लीवर की समस्या आती है। और दूसरा है कोई लक्षण नहीं होते लेकिन धीरे धीरे लीवर डैमेज हो सकता है। और दूसरी बीमारियां हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के बारे में हम जानने वाले हैं। नॉर्मली ये तीनों भी वायरल इन्फेक्शन है, खून और शरीर के फ्लूइड से फैलता है और इसमें नॉर्मली हमें थकान, उल्टी और आंखों में पीलापन, ऐसे कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरा है सिरोसिस, नॉर्मली लीवर का स्थायी डैमेज की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। अधिक शराब या हेपेटाइटिस सी से नॉर्मली लीवर सिरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। नॉर्मली हमें यहाँ पे पेट फूलना, पीलिया या कमजोरी, वीकनेस महसूस होना आदि सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और चौथा है जॉन्डिस, यानी कि पीलिया कहा जाता है और मराठी में इसे कावीड़ भी कहा जाता है। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि पीलापन होता है, भूख न लगना, थकान महसूस होना आदि सारी लक्षण दिखाई देते हैं। और नॉर्मली हमारी स्किन भी पीली पड़ती है, आँख भी पीले दिखते हैं और जो यूरिन पास करते हैं हम वो भी गाढ़ी पीले कलर की होती है। चलिए जानते हैं लक्षण जिनसे आपको लीवर की समस्या का संदेह हो सकता है, यानी कि उसके कोई लक्षण पर्टिकुलर नहीं होते या लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं तब उसके लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लक्षण जिनसे आपको लीवर की समस्या का संदेह हो सकता है, ऐसे कोई सारे सिम्टम्स या लक्षण कौन से हैं। तो सबसे पहला है आंखों और त्वचा का पीलापन, थकान और कमजोरी महसूस होना, वीकनेस महसूस होना, उल्टी और जी मचलाना जैसे, और पेट में सूजन होता है, भूख कम लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइटिस बोल सकते हैं, पेशाब का रंग गहरा होना। चलिए जानते हैं लीवर के बचाव के उपाय कौन से, यानी कि प्रिवेंशन टिप्स कौन से, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें और हेल्दी डाइट फॉलो करें, बैलेंस डाइट फॉलो करें। नॉर्मली हमें खाने में कम फैट लेना चाहिए और ज़्यादा फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे कि दलिया और ओट्स हमें खाने में ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने चाहिए। और फ्रूट्स में नॉर्मली हमें
पपीता या अमरूद या ज़्यादातर सफरचंद या यानी कि एप्पल जो आयरन से भरपूर होता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो जाता है और लीवर हमें हेल्दी बनने में मदद हो जाती है। और सही तरीके से दवाई का सेवन करें। हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। साफ़ पानी और हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कई सारे बचाव के उपाय हैं। चलिए जानते हैं ओटीसी दवाइयाँ यानी कि ओवर द काउंटर कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो हम फार्मासिस्ट की जानकारी ले सकते हैं, और सप्लीमेंट्स के बारे में भी जानकारी लेते हैं। कोई भी दवाई लेने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई सारी दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेदिक हैं, जैसे कि लियो 52 टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, और हिमालय का लियो 52 डीएस टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। पतंजलि का लियो अमृत भी बहुत फ़ायदेमंद है, और आयुर्वेदिक टॉनिक जैसे कि गिलॉय टैबलेट फॉर्म में भी है, सिरप फॉर्म में भी है, और काढ़ा के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। भूमि आंवला भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ई भी बहुत फ़ायदेमंद है और यूज़फुल भी, और नॉर्मली सिलीमरीन सप्लीमेंट्स भी यूज़ किया जाता है, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। ग्लूटाथियोन जैसे कुछ मामलों में भी यूज़ किया जाता है और डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात आप ध्यान देने जैसी है, जैसे कि सिर्फ सप्लीमेंट से इलाज नहीं होता, आपको अपनी लाइफस्टाइल भी बदलनी होगी। चलिए जानते हैं लीवर के लिए बेस्ट डाइट कौन सा है और कैसे हमें दिन भर में खाने में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां और फल सब्जियां हमें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि पालक, मेथी, ब्रोकोली जो विटामिन सी से भी भरपूर होती है, फाइबर से भी भरपूर होती है, और नॉर्मली हमें इसे खाने में ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना चाहिए। और फलों में हम सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेब, पपीता और अमरूद हम लेंगे तो हमें नॉर्मली विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होने में फ़ायदा होता है और पेट को हेल्दी रखने में भी बहुत फ़ायदा होता है। हाई फाइबर युक्त आहार जैसे कि ओट्स और दलिया हमें डेली यूज़ करना चाहिए। लहसुन और हल्दी हम खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। खूब सारा पानी पीना चाहिए, यानी कि 250 ml का एक ग्लास है तो ऐसे 8 से 10 ग्लास हमें डेली पीना चाहिए, और गर्मी के मौसम में 3 से 4 लीटर तक पानी हमें डेली लेना चाहिए, जिसमें हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है और पेट में गैस, एसिडिटी, जलन जैसी समस्या नहीं होती। और नॉर्मली कैफ़ीन और तला भुना कम करें, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी खाना हमें नहीं लेना है। चलिए जानते हैं घरेलू नुस्खे कौन से, यानी कि होम रेमेडीज़ के बारे में जो हमें लीवर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहला मेन घरेलू नुस्खा है सुबह खाली पेट नींबू पानी इस्तेमाल करना, यानी कि ब्रेकफास्ट के पहले आधा घंटा हमें डेली गुनगुने पानी में नींबू कुचड़ के ले सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। 1 चम्मच आंवला पाउडर या जूस भी हम ले सकते हैं, और हमें नॉर्मली आंवला सीजनल फ्रूट्स है, लेकिन हम इसके जूस बना के क्यूब्स बना के फ्रीज में रख सकते हैं और पूरे साल भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए हम डेली 1 चम्मच आंवला पाउडर या जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 क्यूब हम गुनगुने पानी में मिला के भी ले सकते हैं, जिससे हमें पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पपीते का पत्ते का रस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, बुखार और पीलियों में ये प्लेटलेट बढ़ाने में काम आ जाता है। और तुलसी और गिलोय का काढ़ा भी हम ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं और मिक्स करके भी ले सकते हैं। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, हमारे पेट को हेल्दी रखने का काम करते हैं। चलिए जानते हैं जागरूकता और ज़रूरी बातें कौन सी है, और हमारा वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों मनाया जाता है, और इसकी जागरूकता करना क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली लीवर की बीमारियां साइलेंट होती हैं, जब तक लक्षण दिखे तब तक देर हो सकती है। इसके लिए हमें हर 6 से 12 महीने में लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT कराना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, अडल्ट हो या बुजुर्ग हो। हर 6 से 12 महीने में लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। लीवर हेल्थ समाज में बहुत कम चर्चा का विषय है, इस पर बात करना ज़रूरी है। और इसके बीमारियों से रिलेटेड जो भी लीवर से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि मैंने कहा था फैटी लीवर या हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, और सिरोसिस या जॉइंटिस जैसी बीमारियों के बारे में बात करना और आम पब्लिक को इसकी जानकारी देना, नॉर्मली यही उद्देश्य होता है वर्ल्ड लीवर डे का। आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को लीवर की समस्या है तो देर न करें, लीवर का ख्याल रखें, और यही ज़िंदगी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको उपयोगी लगा या ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाली हेल्थ से जुड़ी हर छोटी मोटी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।